तो भाई अभी मतलब ठंडों में होता क्या है ना कि हम काम नहीं हो पाता है। मतलब आज सुबह जैसे मैं उठा वैसे मैं काम करने लग गया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अभी नहीं बैठा काम करने तो फिर मेरा वही हो जाना है, काम फिर मेरे से नहीं होएगा। इसलिए मैं उठते से बैठ गया, मैंने मैथ्स वैक्स पढ़ा, अपने कोचिंग के लिए टेस्ट था और टेस्ट तो हुआ ही। अच्छी बात है कि यार फर्स्ट दिन मैंने पढ़ा था उसके लिए। एंड देन मैं आया, पर कोचिंग में क्या है मुझे जल्दी जाने का था और उसके पहले मुझे रिवीजन करना था, तो मैंने अपना वर्कआउट और शावर स्किप कर दिया और मैं सोचा कि मैं आके कर लूँगा। और फिर हुआ क्या, मैं आया 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक, उसके बाद 5 बजे तक मेरा नॉर्मली डे स्पेंड हुआ जैसा होता है डेली। मैंने अपना थोड़ा और रिवीजन लगा दिया मैंने, और थोड़ा चेस खेल लिया, अपनी हॉबीज़ को टाइम दे दिया। और ये काफ़ी लग्जीरियस चीज़ होती है कि आप अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दे पाते हो, क्योंकि हर किसी के पास ऐसा प्रिविलेज नहीं होता है। पर मेरे पास है, क्योंकि मैं अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाता हूँ। मतलब अपने काम को भी मैं निगलेक्ट नहीं करता हूँ, अपने काम को भी प्रायोरिटी देता हूँ। और उसके बाद मैं अपना 5 बज गए और देन सडनली रियलाइज कि मैंने तो शावर भी नहीं किया और ना ही मेरा वर्कआउट हुआ है। देन हुआ क्या कि ना ही मेरा मोमेंटम था, और बज बजे थे 5 और ठंड थी बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था, और मुझे शावर भी करना था और अपने क्लोथ्स भी थोड़े से धोने थे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड सम पुशअप्स। मैंने अपना 20-30 पुशअप्स लगाए, मतलब मोमेंटम बनाना चालू करा मैंने। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया है ना, उसके बाद मैंने शावर किया, उसके बाद मैंने थोड़ा मेडिटेशन किया। तो ये जो चारों चीज़ें मैंने करी, इससे क्या हुआ, मेरा मोमेंटम बिल्ड हुआ। अब इफ़ आई वुड हैव थॉट कि मुझे अभी शावर करना है, कपड़े धोने, वीडियो बनाने हैं, तब मुझे वो काफ़ी बड़ी चीज़ लगती। बट एट द मोमेंट आई थॉट कि मुझे बस 10-20 पुशअप्स करने हैं, उसके बाद मुझे पानी पीना है, देन आई ड्रैंक वाटर, और उसके बाद मुझे नहाने आना है। इससे हो क्या क्या है कि आपको ब्रेन को ना क्लैरिटी मिलती है, आपके ब्रेन को एक राह मिलती है कि हाँ भाई इसके बाद ये टास्क करना है, तो वो उतना ओवर थिंक नहीं करता। और मतलब एक नीलेश यूट्यूबर है, आप अगर उसको जानते हो, उसकी वीडियो थी, तो उसमें उसने ना 3-4 चीज़ें प्रैक्टिकल स्टेप्स बताई थी कि आप मेरे साथ करो, जिससे कि हम दोनों का मोमेंटम बिल्ड हो। तो उसने मेरा भी मोमेंटम बिल्ड करवा दिया। और उस टाइम पे मुझे वो वीडियो याद आ गई, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे दूंगा, प्लीज़ चेक इट। अगर आप मोमेंटम नहीं बनता है आपको, उस वीडियो को देखो, उसमें जो भी बता रहा है वो करो। सिंपल से 4 स्टेप से बस बोलेगा कि पुशअप्स मारो, फिर शावर लो, फिर हाइड्रेट करो खुद को, और फिर मेडिटेशन करो थोड़ा सा। पर ये 4 चीज़ें तो सुनने में काफ़ी सिंपल लगती है, पर इससे होता है क्या है कि जो आपका मोमेंटम बिल्ड होता है, और मोमेंटम आपका बिल्ड हो जाता है, तो देन उसके बाद ये चारों चीज़ें करने के बाद आपका जो भी काम, आपका टास्क छूटा हुआ था, आप उस पर फोकस कर पाते हो। बेसिकली पूरे वीडियो में उसने ये बताया। तो आप भी अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए में भी आइडिया यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आइडिया है। आप लोगों का मोमेंटम बिल्ड करवाओ, और आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करो, यू नो और उसके बाद मेरा मोमेंटम बन गया। उसके बाद मैं बैठ गया पढ़ने, फिर से पढ़ने बैठ गया मैं, और कुछ देर तक पढ़ा मैंने, 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ा। उसके बाद खाना वाना खाया मैंने, और मैं वीडियो बनाने बैठ गया। मैंने अपने तीनों पेजेस पे पोस्ट कर दिया। राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग फॉर द थर्ड पेज। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। लाइक बेसिकली अगर मैं उसका वीडियो ना देखता तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता, या फिर पढ़ाई ना कर रहा होता, और ना ही मैंने पोस्ट किया होता, क्योंकि मेरा मूड भी इतना फ्रेश नहीं हुआ होता। मेरे शावर के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिला, और मैंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो पहला स्टेप हमारा ये मोमेंटम हो गया, जो कि मैंने आपको एक स्टोरी एग्जांपल और एक वीडियो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। और वो वीडियो को प्लीज़ एक बार देख लेना, जब भी आपको लगे कि आपको मोमेंटम बिल्ड करने की ज़रूरत है, या फिर आप यू नो थोड़े डिप्रेशन फील कर रहे हो, कि आप गिल्ट फील कर रहे हो अपने, आप सोच रहे हो कि आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं गया है। ओके। दूसरी चीज़ क्या होती है ना ठंडों में, कि हमको ठंड बहुत लगती है, ये तो ऑब्वियस चीज़ है। पर ठंड में क्या करते हैं कुछ लोग, मतलब खुद को थोड़ी वार्म प्रोवाइड करो। मतलब जैसे अभी मैंने स्वेटर के अंदर स्वेटर पहना है और उसके अंदर शर्ट पहनी है, इससे हो क्या रहा है, थोड़ा शरीर को मेरे को गर्माहट मिल रही है। और गर्माहट मिल रही है तो मेरे को थोड़ी सी वीडियो बनाने में आसानी हो रही है। मतलब हाँ, आप थोड़ा अगर मैनली हो तो आप रह सकते हो शर्ट्स में। बट अगर आप ऐसे बैठे हो अभी, ठंड से खुद को प्रोटेक्ट करके बैठे हो, तो होगा क्या कि आप थोड़ा वीडियो बनाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली ठंड नहीं लगेगी। आप थोड़ा बॉडी को वार्मथ मिलेगी, शरीर को गर्माहट मिलेगी, तो वो थोड़ा ऊर्जा से काम कर पाएगा। तो जब भी आप अपने बैठो वर्क स्पेस में, जैसे अपने कुर्सी पे बैठ रहे हो, तो मोजे पहन लो, या फिर हवा चल रही है खिड़कियों से तो खिड़की बंद करके टोपी लगा लो, जिससे आपके कानों में हवा ना जाए और आपको आप फोकस कर पाओ। मतलब
ठंड में बस यही एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि आप बस दुकड़ के बैठ सकते हो, मतलब एक जगह पर काम कर सकते हो। थोड़ा कॉजी कॉजी हो जाता है सब कुछ। आप स्वेटर पहने होते हो, टोपा पहने होते हो, देन यू कैन जस्ट आप वर्क कर सकते हो। डोंट माउथ ब्रीथ, नोज ब्रीथ ही करना। यू कैन वर्क, मतलब आपको काम करने में आलस आता है, पर एक बार अगर आप बैठ के काम करने तो फिर उठने का भी मन नहीं होता है। क्योंकि ठंड में आप अगर एक जगह बैठ जाते हो, जिसमें मैं बैठा हूँ, अब मेरा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट माई हैंड एंड माउथ। इसके अलावा मैं वैसे के वैसे ही बैठा उतनी देर तक स्टैचू। क्योंकि ठंडों में ना एक जगह से उठने का ही मन नहीं करता। अपने बिस्तर पे लेट जाते हो तो उठने का ही मन नहीं करेगा। इट फील्स लाइक कि आपका ये जो बिस्तर है वही मैग्नेट बन चुका है, और आप दोनों मैग्नेट, आप अपोजिट साइड से दोनों, तो आप अट्रैक्ट हो रहे हो, ऐसा लगता है। तो इसलिए ठंडों में अपने शरीर को थोड़ी वार्म प्रोवाइड करो, और जब भी आप बैठो तो खुद को ठंड से प्रोटेक्ट करके बैठो। और एक बार बैठ गए तो 1-2 घंटे के बाद ही उठो काम करने के बाद। और थर्ड स्टेप जो है ना वो काफ़ी सिंपल है। और पहले पॉइंट में बात करी थी, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, ठंड में शावर्स नहीं लेते। देखो, ठंड में शावर नहीं लोगे ना तो आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एक प्रॉब्लम होती है बस, कि आपको जो फ्रेशनेस फील नहीं होती। मतलब मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं एक वार्म शावर ले लेता हूँ, मतलब गर्म पानी से नहा लो ठंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू डोंट हैव टू टेक नेसेसरली कोल्ड शावर्स। मौसम के हिसाब से देखो, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेस मत डालो, कोर्टिसोल आपका स्पाइक हो, कोई मतलब नहीं कोल्ड शावर लेने से। एक वार्म शावर लो, अच्छा अपनी बॉडी पे अच्छे लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहन लो, आपकी बॉडी को वार्म मिलेगी, वार्मथ मिलेगी। और आप वार्म शावर लोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, और आप ज़्यादा बीमार नहीं होगे। आपका मेन गोल बीमार नहीं होना चाहिए खुद को, क्योंकि अगर एक बार बीमार हो गए तो आपके काम पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। इसलिए खुद का जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, उसके साथ कभी मत खेलो। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं वर्कआउट बारिश में वर्कआउट करने चल गया, और मैं रेनकोट पहन के मैंने वर्कआउट किया स्टिल। एंड मैं वहाँ 1-2 घंटे तक बारिश में रहा, एंड देन आई केम होम। मैंने अपना शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहना और मैं डायरेक्ट बिस्तर में सो गया, पंखा चला के। एंड हुआ क्या, नेक्स्ट डे मुझे एकदम ठंड लगी दिन भर, और मुझे सिर दुखा मेरा, और मुझे फीवर आ गया भयंकर वाला, मेरे बॉडी के टेम्परेचर के साथ खेला। इसलिए अपने बॉडी के टेम्परेचर के साथ कभी मत खेलो, उसको जिस लेवल पे उसको मेंटेन करके रखो। मतलब जैसे ठंडों में गर्म पानी से नहाओ, और अपनी बॉडी पे इनफ लेयर ऑफ क्लॉथ पहनो जिससे कि उसको वार्मथ मिले। तो ये थे कुछ पॉइंट जिससे कि आप ठंडों में अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो, और खुद को इस ठंड से बचा सकते हो, और कैसे अपने काम को भी आप नेगेटिव यू नो डाउन मतलब बुरा इफेक्ट ना पड़े बेसिकली आपके काम पे, और आप काम भी कर पाओ और अपनी बॉडी को भी हेल्दी रख पाओ विदाउट गेटिंग सिक। और कोई भी क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। एंड यप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।